तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हम लोगों ने बात कर ली थी। हम लोग जेके पीएसआई के लिए और वीएलडब्ल्यू के लिए हम लोग शुरू कर रहे थे कि आपकी पूरी मैथ की सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अभी तक हमने जितना कर लिया है उसके अब आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। चलिए, मैंने आपसे कहा कि आज बात करने वाले हैं टॉपिक किस चीज़ की, एवरेज की। एवरेज होता क्या है? सबसे पहला सवाल आपके सामने बनता है, सर एवरेज है क्या? तो मैंने आपसे कहा एवरेज, जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपने कहा 21 है, 19 है, 18 है और 17 है। इस तरह से आपके पास 4 नंबर्स गिवन है और हमने आपसे कहा कि इनका एवरेज फाइंड कीजिए। तो आप एवरेज को आप मीन से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहता था बचपन में, याद करिए कि मीन बराबर क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या बोला मैंने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो यही होता है एवरेज आपका। यही आपका एवरेज का फार्मूला बन जाता है कि जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं तो वही आपका एवरेज कहलाता है। ये आपकी सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आपके मतलब मीन भी आता है, मीडियन भी आता है, मोड भी आता है, ये सब सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आते हैं। मैंने कहा इन सबको अगर आपको फाइंड करना है तो आपने कहा एवरेज फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका एक्स आई, मतलब क्या है, पहला वाला 21, सम ऑब्जर्वेशन मतलब 19 प्लस का 18 प्लस का 17 और अपान में 4 करिए, उसके बाद जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप एवरेज फाइंड कर सकते हैं, जो बेसिक तरीका है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तरीके की जिसको आपको बहुत ज़रूरत है, उसका नाम है डेविएशन मेथड। आइए बात करते हैं डेविएशन मेथड कहता क्या है। चला गया, एक मिनट। एक मिनट बस। चलो, काफ़ी सारी स्लाइड हमने कॉपी कर ली अपने लिए काम करने के लिए। अब मैंने आपसे कह दिया कि डेविएशन मेथड, कहता क्या है डेविएशन मेथड, इस बात को समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि कितना डेविएट कर रहा है ये मेथड, ये शो करता है। आइए जानते हैं कितना डेविएट कर रहा है। मैंने कह दिया कि जैसे लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका, लास्ट क्वेश्चन था आपका 19, 17, 18, 19 और 21। तो मैंने आपसे कहा कि आप कुछ भी एक एवरेज ले लीजिए अपने मन से। अपने मन से एवरेज आपने लेट कर लिया, एवरेज इज इक्वल्स टू, मान लिया कि बीचों बीच या तो 18 या तो 19। मैंने मान लिया कि 18 है। आपने कहा साहब ठीक है, अगर 18 एवरेज है तो ये बताइए आपका ये वाला नंबर, आपका ये वाला नंबर कितना एवरेज से कम है? आपने कहा सर -1 कम है। ये कितना है? ये भाई एग्जैक्टली है। डेविएशन कितना हुआ एवरेज से? 0। ये एवरेज से डेविएशन कितना हुआ? -1। आपने कहा 19 हमारे 18 से एक ज़्यादा है साहब, तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा? प्लस का 1। मैंने कहा 21 जो है हमारे एवरेज से कितना ज़्यादा है? आपने कहा साहब आपका ज़्यादा है, 18 से कितना ज़्यादा है आपका? 3 ज़्यादा है, तो आपने कहा प्लस का 3। मैंने कहा डेविएशन कितना हो गया? आपने कहा साहब -1 का, साहब 0 का, साहब 1 का, साहब 3 का। हमने कहा टोटल डेविएशन बताइए, तो आपने कहा साहब -1 और 1 मिलके हो गए स्वाहा, बचा 3, तो कुल मिला के जो टोटल डेविएशन हो गया 3। परंतु 3 कितने नंबर के बीच में डेविएशन है? आपने कहा साहब 4 नंबर के बीच में। आपका आ गया 0.75। अब ये प्लस का 0.75 आया है तो इस एवरेज में आपको सम कर देना है, तो आपका जो एवरेज आ गया न्यू वो आ गया 18.75। समझ में आई बात आपको? चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अच्छा कॉन्सेप्ट है इसलिए। मैंने कहा कितना डेविएशन हुआ है? आपने कहा साहब -1 का। कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, आप 19 भी लेट कर सकते हैं, 18 भी लेट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा करके।
ठीक है, आपने 18 लेट किया तो मैंने कहा कितना डेविएट हुआ है, आपने कहा -1। आपने कहा 18 से 18 कोई डेविएशन हुआ ही नहीं है, ना कम है ना ज़्यादा है, तो डेविएशन कहाँ हुआ, कुछ नहीं, तो 0 हुआ। मैंने कहा 19 है, 19 में कितना डेविएशन हुआ है, आपने कहा 18 माना था, 1 + 1 का डेविएट हुआ है, 1 ज़्यादा है। आपने कहा 21 कितना ज़्यादा है, आपने कहा 3 ज़्यादा है। मैंने कहा टोटल कितना डेविएट हुआ है बंदा, तो आपने कहा -1, 3 1 4 से 1 गए 3, 3 ज़्यादा है। कितने लोग के बीच में ज़्यादा है, मैंने कहा 4 लोगों के बीच में ज़्यादा है, तो 3/4 कुल मिला के आया 0.75, तो 0.75 इसमें सम कर दिया, आपका आ गया 18.75। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे ही आपको ये समझ में आई बात, तो हम बढ़ते हैं आगे आपकी तरफ। अगर आपका ये डाउट है कि मैंने 18 ही क्यों लेट किया, हम इसको क्वेश्चन को 19 से करके देखते हैं। क्वेश्चन है 17, 18, 19 और 21, यही 4 नंबर मैंने आपके सामने रखे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने मान लिया कि एवरेज इक्वल्स टू 19 है, आप 21 भी मान सकते हैं, 19 मान सकते हैं, 17, इसके अलावा भी जो इनमें नंबर नहीं है आप वो भी मान सकते हैं। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने कहा चलिए 19 जैसे ही आपने माना, तो मैंने कहा 19 से कितना कम है, तो साहब आपने कहा -2 कम है। ठीक, मैंने कहा 18 से कितना कम है, 18 कितना कम है, तो आपने कहा -1 कम है। डेविएशन कितना है एवरेज से, -1 कम। मैंने कहा 19 में कितना है, आपने कहा साहब 0 का है। आपने कहा अगर 21 ज़्यादा है तो साहब कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा +2 का ज़्यादा है। तो बेटा कितना हुआ डेविएशन, +2 और -2 हो गए स्वाहा, बचा -1। -1 कितने लोगों के बीच में है, तो आपने कहा साहब 4 लोगों के बीच में है, तो कितना आ गया, -0.25। जो भी आया है उसको उठाओ, एवरेज वाले के पास जाओ, प्लस के साथ है तो प्लस वाला, हमने पिछली बार क्या था, देखो पिछली बार प्लस का 0.75 आया था, तो प्लस इसके साथ जोड़ दिया था। अब की बार आया माइनस का 0.25, तो कितना हो जाएगा 19 माइनस का 0.25, तो कितना आ जाएगा 18.75 इज द राइट आंसर। ये आपका एवरेज आ गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को फिर से पीछे ले जाइए और देखिए, मैंने बहुत शिद्दत समझाया, आपको समझ में आना चाहिए। तब भी नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं फिर से आपके लिए बना दूंगा। इस तरह से आप किसी भी पर्सन का किसी भी नंबर ऑफ कितने भी हैं, इनका आप डेविएशन के थ्रू आप एवरेज निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। अब बात करते हैं, जैसे ही डेविएशन की बात कर ली तो कुछ स्पेशल फार्मूलाज हैं। लिखो सम ऑफ, चलो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मैंने आपको ये पीछे जब देखेंगे तो आपको मैंने बताया है क्या है, n × n + 1/2। अब आप ये बताइए मुझे, अगर मैं एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर आपसे पूछ लूं, तो कितना हो जाएगा। आपने कहा साहब कितना है आपका, ये कितना होता है फार्मूला, सम अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने कहा सम कितना है, सम अपान कितने लोग हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कितना है आपका, तो आपने कहा n × n + 1/2, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है n, तो n से n कट गया तो आपका कितना आ गया n + 1/2। ठीक है, मैं इसे लिख दे रहा हूँ n + 1/2। यही आपका होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज। बेटा नोट कर लो, छाप लो, ये तो क्वेश्चन धरा धराया मिलेगा आपको। अब फर्स्ट n नेचुरल नंबर अगर आप देख चुके हो तो एवरेज ऑफ फर्स्ट, सॉरी एवरेज नहीं, पहले आप सम ऑफ फर्स्ट n सम नंबर। अगर मैं आपसे इस फार्मूले के बारे में पूछूं तो आप क्या कहेंगे, भाई 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से n नंबर्स तक n टाइम्स रखना है, तो आपको इसको सम निकालना है। तो बेटा सम का फार्मूला होता है s बराबर कितना होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n - 1 × d। हाँ या ना, आपने AP में पढ़ा है। n कितना है आपको, आपने कहा n नंबर्स, तो n हो गया /2। आपने कहा, मैंने आपसे कहा a कितना है, पहला एलिमेंट है आपका, सॉरी मैंने कहा पहला एलिमेंट कितना है, आपने कहा साहब 2 है, तो 2 × 2 प्लस का n कितना है आपका, n है तो n - 1 × d कितना है आपका, आपने कहा डिफरेंस निकालिए। आपने कहा साहब डिफरेंस तो कितना आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया, तो कितना आ गया
आपका डी कितना आ गया 2, डी मतलब होता है डिफरेंस आपका, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो ये हो जाएगा n/2, ये हुआ 4 प्लस का 2n माइनस का 2, ये हुआ n/2, ये हो जाएगा 2 प्लस का 2n, ये हो जाएगा आपका n बाहर हो गया, ये हुआ 1 प्लस का n। तो आपका जो सम होता है बेटा, सम ऑफ इवन नंबर, वो कितना होता है n इंटू n प्लस 1, ये होता है सम। अगर हाँ आपको सम पता है तो बेटा एवरेज निकालने का मतलब क्या है, एवरेज कितना हो जाएगा, आपने कहा सम अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, तो अगर इसमें हम n का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई n, इससे कट गया तो एवरेज कितना आ गया, कितना आ गया n प्लस 1। ये बेटा सम फर्स्ट n सम नंबर जो है उनका जो एवरेज आएगा वो n प्लस 1 आएगा। बेटा इसको भी बेटा धर के छाप लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इवन नंबर्स की। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर, इवन हो गया ऑड, अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर की मैं बात करूं और आपसे कह दूं बताइए, तो मैं क्या कहूंगा आपसे कि देखिए मैंने कहा 1 से शुरू होगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 और n टाइम्स आएगा। तो जैसे ही अगर ये आ गया है आपका, तो हमें आपसे अगर पूछ लूँ इसमें सम ऑफ n नंबर कितना हो जाएगा, आपने कहा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, सेम फार्मूला जो सर ने भी बताया, कितना हो जाएगा n है a कितना है यहाँ पर 1, तो 2 इंटू 1 प्लस का n माइनस 1 वैसे ही का वैसे इंटू डी कितना है आपका 2, कितना हुआ n/2, 2 प्लस का 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया आपका n/2 इंटू 2n, तो ये कितना हो गया आपका मैंने कहा 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका आ गया n²। तो मैं कहूँगा कि समेशन ऑफ n ऑड नंबर जो है वो कितना होता है n² होता है। अगर n ऑड नंबर का जो n ऑड नंबर का अगर आपसे मैं पूछूं सम कितना होता है, आपने कहा साहब n² होता है, तो मैं पूछूंगा कि सर एवरेज बता दो आप। एवरेज आपने कहा जो सम है अपान नंबर कितना है, सम कितना है आपका n² और n लोगों के लिए है, तो n से n² कट गया, बचा जो एवरेज होगा वो आपका n होगा। तो n ऑड नंबर्स का जो एवरेज होता है वो n ही होता है। मैं पूछूं फर्स्ट n 25 नंबर्स का एवरेज बताइए जो कि ऑड है सारे के सारे, तो आप कहेंगे कि उनका एवरेज 25 ही आएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। ये 3 फार्मूले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं बेटा। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं एवरेज में आगे की तरफ। एवरेज में कुछ बहुत कतई जहर बातें बेटा। कतई जहर बातें कहती क्या है बेटा, आइए, ये कहती हैं कि अगर आप मान लीजिए ठीक है, देखिए बेटा इधर आइए। मैंने कहा अगर आप एक्सआई में, एक्सआई मतलब क्या है, आपके हर एक एलिमेंट हैं, जैसे मैंने कहा 4 5 6 7 8, इन 5 लोगों का आपको एवरेज निकालना है, तो ये आपके एक्सआई हो गए। एवरेज जो निकला, मैंने कहा 4 5 6 आपका एवरेज हो गया, तो मैं कहूँगा आपसे कि आपका वो एवरेज में कहलाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या है एक्सआई, ये आपका एवरेज है। ठीक है, मैंने आपसे कह दिया कि आप ये बताइए कि अगर एक्सआई में हम कुछ भी हम कह रहे हैं कि n मैंने ऐड कर दिया हर एक एलिमेंट में, मैंने जैसे मैंने पहले था 4 5 6 7 8, अब मैंने आपसे कह दिया कि इनमें सब में एक एक जोड़ दो, तो n क्या हो जाएगा, वो हर एक जो जोड़ा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा एवरेज में भी बेटा, पहले अगर एवरेज a था तो इसमें क्या हो जाएगा n जुड़ जाएगा। अगर हर एक एलिमेंट में एक जोड़ रहे हैं तो आपके एवरेज में भी 1 की वृद्धि हो जाएगी। डन,
समझ में आई बात? चलो शाबाश। अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर हम हर एक एलिमेंट में n को सब्ट्रैक्ट करें तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा आपका, इस n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डन, शाबाश। अगर मैं कह दूं कि हर एक एलिमेंट में n का मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, एवरेज में भी आपका n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे अभी नंबर थे आपके पास, एग्जांपल इधर आओ, मैंने आपसे कह दिया 10 था, 15 था, 20 था और 25 था, ये 4 नंबर थे। मैंने आपसे कह दिया कि इनमें आप 5-5 बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया 15, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 30। तो बेटा जो आपको जो एवरेज अभी आएगा ना उसमें से भी 5 बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये है आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने सब में, तो बेटा एवरेज में भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर आपने xi में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट n आपने घटा दिया, सॉरी n आपका डिवाइड कर दिया, तो एवरेज में भी n का डिवाइड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके ऊपर आए हुए हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे की तरफ। एवरेज हो गया आपका, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। आपको ये जो पीडीएफ है, ये जो क्वेश्चंस है ना, आपको मिल जाएगा इसमें। एक मिनट, कहाँ है, कहाँ है? हाँ, चलिए पहला क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ फोर कंसेक्यूटिव इवन नंबर। क्या हो रहा है? ठीक है, 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का जो एवरेज है वो है आपका 27। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ऑप्शन आपके सामने गिवन किए गए हैं, मैं लिख दे रहा हूं। 28 बी ऑप्शन है, 26 सी ऑप्शन है, 32 एंड डी ऑप्शन है 30। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा। देखिए 4 नंबर हैं आपके जो हैं इवन नंबर। तो अब आपसे पूछ रहा है कि उनका जो एवरेज है वो कितना है, आपका 27 है। चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब 5 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, तो बेटा बीचों बीच वाला क्या होता है, आपका एवरेज होता है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब मैंने कह दिया आपसे जो आपका 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, तो बेटा बीचों बीच वाला एवरेज होता है, हाँ या ना? ठीक है। अगर मैं कह दूं इसके बाद अगर 4 नंबर हैं बेटा, 1 2 3 4, तो बेटा इनके बीच में कहीं एवरेज लाई करता है। बात समझ में आई? अब चलो मतलब 2.5 होगा एवरेज यहाँ पे, 2 यहाँ से छोड़ा 2 यहाँ से छोड़ा, बीचों बीच एवरेज होना चाहिए। ठीक है ना, तो एवरेज हो जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं साहब इवन नंबर हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो इवन नंबर के बारे में बात कर रहा है ना, चलो इवन नंबर बात, 2 4 6 8, तो इवन नंबर बेटा 2 यहाँ से छोड़ा 2 यहाँ से छोड़ा, 4 और 6 के बीच में क्या होगा, 5 लाई करेगा। पक्का? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको बड़ा वाला नंबर फाइंड करना है, बड़ा नंबर कौन हो जाएगा बेटा? आपने कहा साहब बड़ा नंबर तो ये हो जाएगा 8, तो बेटा 5 से कितना ऐड करना पड़ेगा? आपने कहा 3, तो मैंने भी कहा आपको घबराने की कोई बात नहीं, 27 में बेटा 3 ऐड कर दो, 27 में 3 ऐड कर दिया, आपका आंसर हो गया 30। दिस इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने कहा यहाँ पर देख लो, आप एक एग्जांपल लेके देख लो कितना हो रहा है। आपको 3 ऐड करना पड़ता है बड़े नंबर के लिए, तो आप भी यहाँ पे 3 ऐड कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये अप्रोच समझ में आई नहीं है? यही अप्रोच आपको एग्जाम में अप्लाई करना है ताकि आप बहुत जल्दी से आंसर फाइंड कर सकें। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है,
कह रहा है सवाल कि दो लोगों का जो एवरेज है, एवरेज ऑफ जो 2 लोग हैं, मतलब वो है 2 नंबर का जो एवरेज है वो m है। सॉरी, मैं क्वेश्चन लिख दूं, चलो क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। द एवरेज ऑफ 2 numbers is m if one of number is n, then the other number is चलिए इस क्वेश्चन को करना है। चलिए बात करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है, आपने कहा साहब है 2 लोग का एवरेज है m। मान लिया कि पहला नंबर तो आपको गिवन किया गया है n, तो n प्लस सेकेंड नंबर अपान 2, इन 2 लोग का एवरेज हो गया और ये बराबर है किसके, m के। अगर इतना आपके समझ में आ गया है तो मुझे बताइए, पहला नंबर प्लस सेकेंड नंबर का जो एवरेज होगा वो कितना m के बराबर है। तो आपसे फाइंड करना है कि, एक मिनट, आपसे कहा गया कि आपका n प्लस सेकेंड नंबर जो होगा वो हो जाएगा 2m के बराबर। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपका कि 2m माइनस का n। आपका यही आंसर हो गया। सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे ये बताइए। चलिए अब इसके बाद अगले चैप्टर की ओर मूव करते हैं। सॉरी, ओके, फिर से लेना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ रे, 1 मिनट रुक जाओ भैया, चलते हैं भाई, चलते हैं। कॉपी कर लें, कॉपी। चलो अब अगले चैप्टर की ओर मूव करते हैं जिसका नाम है परसेंटेज। अगर परसेंटेज बात करते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या है इस बात को समझते हैं। 1 मिनट चेक कर ले रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही। 1 मिनट, बस 1 मिनट चल रही है। ओके, आइए बात करते हैं हम परसेंटेज की। परसेंटेज की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है पर, और उसके बाद सेंट मतलब होता है 100। ठीक है, क्या मैंने कहा, पर 100। पर का मतलब कभी कभी अपॉन भी होता है, और 100 अपॉन 100 करके जब आप देखेंगे, ठीक है ना, 100 के रेस्पेक्ट में कितना है चीज़ वो आपका कहलाएगा परसेंटेज। मैंने आपसे कह दिया एक एग्ज़ाम हुआ 100 मार्क्स का, और आपने कहा आपको मिले 60 मार्क्स, तो आप कहेंगे कि साहब हमको 60% मिला है। पर अगर आपसे मैं कह दूं कि एक रोटी है, रोटी के 4 टुकड़े हुए, ठीक है ना, 4 टुकड़ों में आपको 1 टुकड़ा मिला है, तो आप क्या कहेंगे, 1%? नहीं, आपने कहा जो रोटी के जो 100 में चाहिए होता है हमको, रोटी का 1 टुकड़ा जो मिला है वो हमें कितने मिला है, 4 लोगों में मिला है, 4 टुकड़ों में 1 टुकड़ा मिला है। पर ये तो 4 के बेस पे हुआ ना, मुझे चाहिए 100 के बेस, तो लेकिन 100 के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो आपने कहा साहब आपको 25% मिला है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरह से आप बात करते हैं कि प्रतिशत क्या होता है, आपके 100 बेस पे बात करता है। या फिर इसको ऐसे मत समझो, तो ऐसे समझाओ। मैंने कहा 1 है 4 के बेस से मिला है, इसमें अगर हम 25 का मल्टीप्लाई कर दें, नीचे ही 25 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, आपने कहा साहब 25/100 हो गया। तो 100 के बेस में कितना है, तो यही आपका कहलाएगा परसेंट, यही आपका कहलाएगा परसेंट। आइए कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर इतनी समझ में आ गई है तो हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, आपके परसेंटेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें 2-3 बातें आपसे पूछता है। क्या पूछता है, क्या पूछता है, देखते हैं। जैसे मैंने कह दिया आपसे, क्या पूछता है, एक मिनट, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना। आपको यह चीज़ आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। दूसरी चीज़ है फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना, ठीक है।
ये दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर आपको आता है तो बात होगी आगे। मैंने आपसे कहा कि मैंने लिखा है कि 100%, इसका मतलब क्या है? तो आपने कहा साहब इसका मतलब है 1। मैंने आपसे कह दिया साहब कि क्यों कहा आपने? तो मैंने कहा साहब इसको लिख सकते हैं 100% को लिख सकते हैं अपॉन 100, तो ये 100/100 हो गया, कितना आ गया? 1। तो आप इस तरह से आप कह सकते हैं कि 100/100 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। चलो अगर मैं कह दूं साहब इसका अगर आप दुगना कर दो तो हो गया 200%। अगर इसका दुगना कर रहे हो तो साहब इसका भी दुगना कर दो, ये हो गया 2। मैंने कहा साहब इसका तिगुना कर दो, 3 गुना, 3 टाइम्स। तो हमने कहा साहब कुछ मत करो, इसका भी 3 गुना कर दो। मैंने कहा ये हो गया 300%। तो आपने कहा साहब 1 का 3 गुना होता है 3। तो आपने कहा ये भी सही है भाई। तो इस तरह से हम एक आपको पता है तो आप इससे आप निकाल रहे हैं। मैंने कह दिया और आगे अगर बात करने की कोशिश करें, आपने कहा था साहब 100% की वैल्यू आपने बताई है कि 1 होती है। अगर इसका मैं आधा कर दूं बेटा, आया 50%, कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि इसको और आधा कर दो आप, कितना आ जाएगा? 25%, कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। मैं कह दूं इसका और आधा कर दो बेटा, सॉरी 1/4 करो यहाँ पे, इसका और आधा कर दो, कितना हो गया आपका? 1/8। सॉरी इसका भी आधा कर दो, एक मिनट, मैंने आपसे कह दिया कि इसका भी आधा कर दो बेटा, कितना हो गया? 12.5% बेटा। ये कितना हो जाएगा? हमने कहा इसका भी आधा कर दो भाई, कितना हो जाएगा आपका? 1/8 हो जाएगा। तो जो काम इस तरफ करेंगे वही काम इस तरफ करेंगे, कोई भी उसमें बदलाव नहीं होगा। तो अब एक अगर आपको याद है तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाता है, बाकी भी। चलो अब मैंने कह दिया एक आपको जो बहुत फेमस है उसे याद करना है, 10% की वैल्यू होती है 1/10। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, याद कर लो। तो अगर इससे मैं 5% निकालूं तो आप क्या कहेंगे साहब? 1/20 हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा हुआ है तो इसका भी आधा हो जाएगा। मतलब 10% का आधा 5%, तो 1/10 का आधा 1/20 हो गया। अगर मैं आपसे कह दूं कि इसका दुगना कर दीजिए आप, ये हुआ 20%। 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर इसका दुगना किया तो इसका भी, तो 2/10 मतलब 1/5। इंपॉर्टेंट है बेटा, याद करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट बेटा, 1/4 वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए सब। अगर मैं कह दूं यहाँ पे 30% आपसे कर दूं, 40% कह दूं, 50% कह दूं, 60% कह दूं, 70% कह दूं, 80% कह दूं, 90% कह दूं और 100% आपको आता है। चलिए इन सब के बारे में मैं बात करता हूँ। मैंने कह दिया 30% कितना हो जाएगा? 3/10। 40% कितना हो जाएगा? 4/10। इस कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा 5/10। ये हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा 2/5। 60% हो जाएगा आपका 3/5। 70% हो जाएगा आपका 7/10। 80% हो जाएगा आपका 4/5 और 90% हो जाएगा आपका 9/10। इस तरह से आपको सब याद होने चाहिए। लेकिन हम निकाल कैसे रहे हैं? देखो 10% पता है 30 निकालना है, 3 गुना करते चले जाओ, 4 गुना करते जाओ, 5 गुना करते चलो, 6 गुना करते जाओ, इस तरह से आपके सारे निकल आएंगे। चलो अब बात करते हैं कुछ जो आपको और याद करने हैं। अच्छा, कन्वर्ट करना कैसे, चलो इस बात को समझते हैं। जैसे मैंने कह दिया 125% है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अब आपके सामने आती है एक प्रॉब्लम ये आती है, तो भाई 25% तो है नहीं, तो मैंने कहा था आप इसको 100% तोड़ लो प्लस 25% अलग तोड़ लो। आपको पता है 100% होता है 1 और 25% अभी आपने पढ़ा कितना होता है 1/4, तो कितना हो गया अपना 5/4। सॉल्व हो गया। मैंने आपसे कहा कि आपको अब कैलकुलेट करना है 220%। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है साहब, आपकी बात है, चलो 200% अलग हो गया बेटा, आपने कहा प्लस 20% अलग हो गया। 200% कहलाएगा आपका कितना? 2, जो कि 100% होता है 1, 200% कितना हो जाएगा? 2। 20% कितना हो जाएगा? 1/5। तो हमने आपसे कहा कि 2 होल 1/5 इसका राइट आंसर हो गया।
या फिर आपका 2 पंचे 10 और 11/5, कुछ भी कर लो। तो इस तरह से आप उन नंबर्स का भी निकाल सकते हैं जो नंबर्स थोड़े 100 से भी बड़े होंगे। ओके, चलो अब बात करते हैं आगे कि अगर आपसे कह दें कि फ्रैक्शन की बात है, मतलब 1 होता है 100%, 1/2 कितना होता है आपका, आपने कहा साहब 50% होता है। 1/3 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 1/5 कितना होता है। फिर यहाँ पे लिखते हैं 1/6 कितना होता है, 1/7 कितना होता है, 1/8 कितना होता है, 1/9 कितना होता है और 1/। चलो बताइए आप लोग। मैंने आपसे कहा 2 तो मैं लिख चुका हूँ, इनको भी अलग कलर से ही लिख देता है। ये होता है आपका 100%, ये होता है आपका 50%, ये होता है आपका 33 होल 1/3%, ये होता है आपका 25%, ये है आपका 20%, यह होता है आपका 16 होल 2/3%, ये होता है आपका 14 होल 2/7%, ये होता है आपका 12.5%, ये होता है 11 होल 1/9%, ये होता है आपका 10%। आइए, अगर आप इतना कर लिया है तो मैं आपको कुछ 1-2 के सॉल्व करके बताता हूँ। 1 तो आपको पता है कि कितना होता है 100%, 1/2 कितना होता है 50%, 1/3 मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने आपसे कहा 1/3 है, इंटू 100% कर लो, 100 का डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 33 होल 1/3 आ जाएगा। कैसे किया, 3 का डिवाइड किया 100 में, 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, फिर 10, ये वाला 0 नीचे उतरा, 10 हुआ, फिर 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, तो 33 पूरा पूरा चला गया और यहाँ बचा 1/3%। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपका निकल आता है। चलो एक और मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे आपने कहा कि 1/8 करके दिखा दो, या 1/7, चलो 1/7 करके दिखा दो। 1/7 आपके सामने करके दिखाते हैं। तो मैंने कहा 7 में इंटू 100% कर लो, तो क्या हुआ, 100 रखा, 7 एकम 7, बचा 3, हुआ 30, 7 चौक 28, बचा 2, तो कितना हो गया आपका 14 बाई पूरा पूरा गया, यहाँ बचा 2/7। इस तरह से आप किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना आपको याद करना है, कंपलसरी है। और इंपॉर्टेंट लिख लो, 1-2 और इंपॉर्टेंट। मैंने कहा 1/11 कितना होता है, तो आपने कहा सर 9 होल 1/11% होता है। ठीक, 1/12 कितना होता है, तो आपने कहा कितना होता है साहब, डिवाइड ले लो आओ। मैंने कहा 12 का डिवाइड करो कितने में, 100 में, कितनी बार गया, 12 8 96, कितना बचा 4, तो मैंने कहा 8 होल 4/12, मतलब क्या 4 से कट गया, 4 एकम 4, 4 8 होल 1/3% इसका आ गया। ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, पर निकालना सीख लो कम से कम, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। पहला पेज पूरा इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट था 1/15, सॉरी 1/7, सॉरी 1/14 भी इंपॉर्टेंट है। 1/14 की अगर मैं बात करूँ तो कितना होता है, आप याद कर लो, 7 होल 1/, कितना होता है 7 होल 1/7 करो, कितना आ गया आपका। मैंने आपसे कहा आपको 1/14 करना है, तो अगर 14 का डिवाइड करो 100 में, कितना है 14 7 98, 2 बचा, तो क्या है 7 होल 2/14, 2/14 का मतलब क्या है, काट डालो भाई, 7 होल 1/7% आ गया। समझ में बात आई। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मैंने कहा 1/15 बता दो भाई। 1/15 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। क्या है आपका 1/15, तो 15 डिवाइड बाई 100 कर लो, कितना आ गया। आप कहेंगे भाई बताइए, 15 छक्का 90, बचा 10। आपने कहा 6 होल 10/15, क्या है कट रहा है, तो आपने कहा हाँ भाई कट रहा है, 2 से 3 से, कितना है 6 होल 2/3। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने थे। और 1/20 तो आपको पता है कितना होता है, 5%, अभी बताया था आपको पहले। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को कितना होगा
उसका परसेंटेज वैल्यू, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कह दूं, अगर कोई अड़बेला आ जाए, जैसे मैंने कह दिया 3 होल 2/7, आप कैसे निकालेंगे इस सवाल को? इसको आपसे कह दे कि आप निकालिए कि इसका फ्रैक्शन सॉरी परसेंटेज कितना होगा। मैंने कहा साहब 3 को अलग कर लो प्लस 2/7 अलग कर लो, ठीक। 3 का कितना होता है 300 प्लस 2/7 कितना होगा, आइए आपको ले चलते हैं 1/7 में। 1/7 है 14 होल 2/7, ठीक है ना। इसका दुगना करना है, याद है 14 होल 2/7, तो मैंने कहा 2 टाइम्स ऑफ 1/7, ये हो जाएगा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 14 होल 2/7%। तो कितना हो जाएगा आपका, 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया आपका 14 दूनी 28, 28 होल कितना हुआ आपका प्लस सॉरी 28 होल, एक मिनट बैक करो, हाँ 28 होल, 2 का मल्टीप्लाई 2 में भी तो आ जाएगा 4/7, आंसर हो गया। मैंने आपसे कहा 300 और 28 कितना होगा 328 होल 4/7, इसका हो गया परसेंट, इतना परसेंट। इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन का आप परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन है। देखिए आइए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं। क्वेश्चन है कि 20% ऑफ x इज इक्वल्स टू 90 फाइंड x। इफ 20% ऑफ x इज इक्वल्स टू 90 देन फाइंड x। ये क्वेश्चन है आपका। आपसे कहा करने के लिए आप चलिए करिए इस सवाल को। मैंने कहा 20% है, तो अब मैं अभी आपको बताया 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5 इंटू एक्स बराबर कितना है 90। तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 इंटू 5, उस तरफ भेज दीजिए 5, ठीक है ना। तो कितना आ गया आपका x बराबर 9 पना 45, 450 इज द राइट आंसर। सब आसान में आई कि नहीं आई? देखिए 20% को मैं कहता हूँ 1/5, आप पिछली स्लाइड में देख सकते हैं, इंटू एक्स इज इक्वल टू 90, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 90 इंटू 5, एक्स इक्वल टू 450 आ गया। अगर मैंने कह दिया, अगला सवाल देखते हैं। चलो मैंने कहा कि आपका क्या है, इस क्वेश्चन को वहाँ पे करता ताकि वो आपको PDF मिल जाए, इस वजह से मैं वहाँ पे करने का सोच कर रहा हूँ। कितना है, कॉपी यहाँ से हो सकता है क्या, स्क्रीनशॉट। ओके एक मिनट रुकना। ओ माय गॉड, और इसको मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कहीं पर भी, सही है, बहुत सही। आपकी अगली साइड में लगाता हूँ, एक मिनट रुकिए। चलो छोड़ो इसको, फिलहाल के लिए छोड़ो इसको। चलो अब जैसे ये क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा बेतों का लगा यार, बड़ा बेतों का लगा है। चलो एक मिनट ना, मैं थोड़ा सा, आपका क्वेश्चन खा गया ये यार, ये हो रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ बिल्कुल से। कॉपी कहाँ से होगे तुम, कॉपी कहाँ से होगे तुम, उसके बाद डिलीट कर देंगे इसे हम। अगले पेज में आके इसे हम पेस्ट कर देते हैं ना, शाबाश। पेस्ट कैसे होगा, पेस्ट वाला ऑप्शन नहीं पता हमको,
पेस्ट वाला पेस्ट, पेस्ट वाला ऑप्शन कहाँ है? चलो नहीं है, छोड़ो, दिमाग ख़राब कर रहे हैं अपना। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ। स्क्रीन शेयर कहाँ से था? चलो क्वेश्चन आ चुका है भाई साहब, बताइए। इस सवाल करते हैं, व्हाट इज द 32% ऑफ, आपकी JKSSB वाली बुक का क्वेश्चन है, JKPSI वाला। 32% ऑफ 3/8 ऑफ इतना, बताइए कितना हो जाएगा। मैंने कहा इसको करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1, आपने कहा एक बंदा है तो 32/100 लिखता है, इंटू 3/8 लिखता है, इंटू क्या करेगा 5, ऐसा कर सकता है। चलो कोई बात नहीं, इसी तरीके से कर देते हैं। 8 चौक 32, ठीक है ना, कितना आया 4 3 12, 12 5 60, 60 वाला कोई ऑप्शन है, मारो टिक मारो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। 00 से 00 कट गए आपके, कितना हो गया आपका 50 इंटू 12, 12 5 60 हुआ और एक 0 और लगा दो, आंसर आ गया 600। या फिर आप एक काम और कर सकते थे, ठीक है, ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, पहले पेज पलटा लें, देन जाते हैं उठाते हैं उसको। मैंने कहा मैंने आपके लिए क्वेश्चन टाइप करवाएं, बट ये है ना कि ये क्वेश्चन सही से उठ नहीं पा रहे हैं, अभी ज़्यादा आइडिया है नहीं हमको, बट ये है कि आइडिया हो जाएगा धीरे से। मैंने कहा स्क्रीनशॉट में गए, इसके पास आए और यहाँ से सेलेक्ट कर लिया इसको, क्वेश्चन को पूरा डन, और ये हो गया सेलेक्ट, और ये उड़ के आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। चलो, मैंने कहा P की इनकम इंक्रीज कर दी जाती है, P की इनकम इंक्रीज कर दी जाती है कितनी, 10% ओवर द लास्ट ईयर एंड विल बी 20% हायर नेक्स्ट ईयर। इफ इसकी लास्ट ईयर इनकम जो है वो है आपकी 7000, ठीक है ना, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट ईयर इनकम। ऑप्शन है आपके पास इतना इतना, एक मिनट, आपके पास ऑप्शन ये 4 हैं, बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले अगर 10% बढ़ाई जा रही है ओवर द लास्ट ईयर, ठीक है ना, ओके। ये बताइए कि जैसे मान लो कि पहले थी 100 रुपये, तो अब कितनी हो जाएगी 110 रुपये, 10 रुपये बढ़ा दी गई, ठीक है। तो आपसे कहा है कि लास्ट ईयर जो इनकम है वो है 7000 रुपये पर मंथ, तो भाई 100 की वैल्यू कितनी है आपकी, आपसे अगर आप पूछ लिया जाए कि 100 की वैल्यू लास्ट क्या है, लास्ट ईयर इनकम इज 7000 पर मंथ, व्हाट विल बी इट्स इनकम टू नेक्स्ट ईयर। लेकिन आगे एक स्टेटमेंट बोला है एंड विल बी 20% हायर नेक्स्ट ईयर, अगले साल कितना हो जाता है, चलो देखो समझो इस क्वेश्चन को क्या रहा है। देखो शिट यार शिट, बड़ा झंझट है। चलो समझो इस सवाल को क्या कह रहा है। यहाँ पे दो बातें बोली गई हैं। पहली बात बोली गई है कि यहाँ पे एक ये है प्रेजेंट ईयर, ये है लास्ट ईयर, ये है नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अगर हम कह रहा है कि आपका 10 लास्ट ईयर से 10% बढ़ जाता है, यहाँ से 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है ये, फिर आपने कहा कि 20% बढ़ता है अभी से नेक्स्ट ईयर बढ़ जाता है, तो लास्ट ईयर ये वाली जो है इनकम आपकी 7000 है,
तो आप बताइए कि नेक्स्ट ईयर आपकी इनकम कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? चलो क्वेश्चन को हम फिलअप करते हैं। मैंने कहा ये 10% है, तो इसको करने का तरीका समझिए। मैंने कहा क्वेश्चन जो है इसको करने का तरीका समझिए। मैंने कहा पहली जो कंडीशन है वो 10% की है। तेरी सिलेक्ट हो 10% की पहली कंडीशन है, मतलब क्या हुआ 1/10 हुआ। 1/10 का मतलब 10 की वैल्यू 11 हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब कह रहा है 20% और इंक्रीमेंट हो रहा है। 20% की वैल्यू होती है 1/5। मैंने कहा 20% और इंक्रीमेंट हो रहा है, ये होती है 1/5। 5 की वैल्यू कितनी हो रही है? आपने कहा 6। आपने कहा साहब कुछ कट रहा है क्या? हमने कहा 6 कट रहा है 2 से 3 बार, 2 से 10 कट रहा है 5 बार, ये हो गया 25, ये हो गया 33। ठीक है ना? तो पहले आपकी 25 की वैल्यू कितनी है? 7000, तो 33 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो मैंने कहा 7000 है 25 की वैल्यू, बोलो मेरे साथ 7000 है। क्या है? 7000 है 25 की वैल्यू, तो एक की तो और निकालना है हमें 33 की वैल्यू। आपसे हमने कहा तो बताइए कि 25 से आप 100 काटिए, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, 7 चौक 28, तो 280 आ गया। 280 का मल्टीप्लाई करिए इसमें, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। आ जाओ, कितना आ जाएगा आपका? 9240 मुझे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक 0 आएगा, उसके बाद 3 और 8 का यूनिट डिजिट खेलेंगे, कितना आ जाएगा? लास्ट में 4 आ जाएगा। तो 9240 आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। इसको चेक कर लो, ठीक है ना? चलो, अगर नहीं गुणा करना आ रहा इधर आओ, गुणा करा दें यार। 280 × 3 × 11 अलग कर लिया, वो अलग कर लिया। मैंने कहा 3 को गुणा किया, 0 ऐसे ही रहा, 8 3 24 की 4, हंसी लगा 2, उसके बाद कितना आया? 3 दूनी 6 2 8, 840 × 11 करेंगे तो 0 अलग कर दो। 4 लिखो इधर, ये लिखो यहाँ पे कितना? 8 लिखो इधर, और यहाँ पे कितना आ गया? 8 4 12, 12 की तो एक कैरी, ये हुआ 9240। ये है 11 का मल्टीप्लाई करने का तरीका। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। 11 मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता, देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट लिखो, राइट वाला राइट लिखो, और पेयर बना के ऐड कर दो। ये हुआ 4, ये हुआ 8, इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो 12 आया, 12 को 2 या लिखा, एक ऊपर, तो 9240 इज द राइट आंसर। वरना आपको देखो मैंने डायरेक्टली ट्रिक बताई कैसे, यूनिट डिजिट देखकर। एक 0 आएगा, उसके बाद 8 3 24, लास्ट में 4 किस में आ रहा है? सिर्फ एक ही आंसर जिसमें 4 आ रहा है, तो दैट इज आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आपको समझ में आना। परसेंटेज से क्वेश्चन कैसे किया? पहले साल में चेंज ये आया, अगले इसमें चेंज ये आया, दोनों चेंज को मैंने रखा और कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। चलो पहले अगले से मूव करते हैं और फिर अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। अच्छा क्वेश्चन, मैंने कहा था पॉपुलेशन, चलो इसको पहले निकाल लेते हैं। चलो क्वेश्चन आ गया भाई साहब आपका। चलो, मैंने आपसे कहा कि द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज एस्टिमेटेड, इतना एस्टिमेट कर रहा है आफ्टर 2 साल। 2 साल के बाद आपको जो एस्टिमेशन है इतना हो रहा है, तो बताइए। और पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो कितना है? 20% पर एनम। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द करंट पॉपुलेशन, 2 साल के बाद देखना है। तो मैंने कहा 20% की वैल्यू कितनी होती है? आपने कहा साहब अभी आपने साहब बताया था 1/5 होती है। तो मैंने कहा जो फर्स्ट ईयर होगा बेटा वो हो जाएगा 20 से, सॉरी फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा आपका? 5 से 6, 5 में 1 का ग्रोथ हो जाएगा, 5 में 1 का ग्रोथ। 20% ग्रोथ का मतलब 5 में 1 का ग्रोथ, 5 से 6। दूसरे साल क्या होगा? फिर से 20% लग रहा है, 5 में 1 का ग्रोथ 6, कुल मिला कितना हुआ? 25। पहले साल स्टार्टिंग में थी, अब कितनी होंगी? 36। तो कितना प्रोजेक्ट कर रहा है? 43200, इसकी वैल्यू है 43200। आपसे पूछा है व्हाट इज द करंट पॉपुलेशन, 25 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फिर से वही काम, आपसे कहा है कि 432, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा अच्छा लगे। मैंने कहा 400, जो ये वैल्यू किसकी है? 36 की है। तो आपसे कहा है कि 25 की वैल्यू बताइए। ठीक है, चलिए करिए। आपने कहा साहब कोई दिक्कत नहीं है, 36 से 100 काटिए। कितनी बार कट गया? पहले 36 से कम 36 तो कटे, पूरा काटें क्या? ठीक है, चलो पहले काट लो, 9 से काट लो। 9 से कटेगा? 3 2 5 4 9 से कटेगा। ये आया 4, 9 से काटेंगे तो कितना आएगा? 9 से काटते हो, 9 से काटा तो कितना आ गया कि 9 पन्ना 45 होता है, 9 चौको 36, 4 बार कटा, 36 4 40 और 7, तो 3 और 7 हो गया 72, 9 72, 480 मतलब 4800। फिर 4 से काटो तो कितना जाएगा? 100, 12 चौक 48, 1200। 1200 गुणे 25 करना है आपको। देखो इधर आओ, 1200 गुणे 25 करना था आपको। तो आप ये कर सकते हैं, इसमें से 4 बाहर निकालो तो ये हो जाएगा 300
गुणे 4 गुणे 25, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 100, 4 कितना हो जाएगा 100, मतलब 25 चौको 100, तो 300 गुणे 100 कितना हो गया आपका 3 के बाद 4 जीरो। आपका आंसर हो जाएगा 3 के बाद 4 जीरो, दैट इज़, एक सेकेंड, एक जीरो का तो बेटा 3 जीरो थे, सॉरी यहाँ पे 3 जीरो थे ना, मैंने 2 जीरो लेके किया है, 3 जीरो लगा लो, 3 जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो, 3 जीरो, 1 जीरो बढ़ जाएगा, आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? फिर समझो, मैंने कहा 20% की ग्रोथ हो रही है दोनों साल, 1/5 होगा तो 5 की वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 में 1 बढ़ा दो, ऊपर 1 लिखा है ना, 1 बढ़ा दो, तो 5 की 1 बढ़ी 6 हो गई, 5 में 1 बढ़ी 6 हो गई, कुल मिला के 25 थी 36 हो गई। तो 36 की वैल्यू आपको पता है 2 साल बाद कितनी हो रही है, 432,000, 432,000 जो है 36 की वैल्यू है, आपको निकालना किसकी वैल्यू है, 25 की वैल्यू है, तो आपका 25 को मल्टीप्लाई किया, जो भी आया आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलो अब बात करते हैं आगे। देखो चलो अब मैं करा नहीं रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ कि 15,000 रुपये है प्राइस, ठीक है ना, वो डाउन हो रहा है 8%, अगर 8% डाउन होगा तो कितना होगा, अगर 100 रुपये था तो अब कितना बचेगा 92, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो बेटा चलो करा ही देते हैं यार, क्या बताएं, वरना तुम लोग कहोगे सर क्वेश्चन तो लेके आए हमारे लिए, बस कराया नहीं। चलो क्वेश्चन आ गया, चलो मैंने आपसे कहा द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आर्टिकल इज इतना, मैंने कहा कितना का डिक्रीमेंट हो रहा है, आपने कहा साहब 8% का डिक्रीमेंट हो रहा है, आपने कहा 8% का डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब क्या, अगर 100 की चीज़ थी तो आप कितने की मिल रही है, 92 की मिल रही है, 8% का डिक्रीमेंट हो गया है। तो अब कह रहा है कि द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आर्टिकल इतना है, अगर 100 की वैल्यू कितनी है 15,000, तो 92 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो बेटा 100 की वैल्यू इतनी है तो 0000 आया, तो 1 की वैल्यू आई 150, तो 92 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 92 इंटू 150, 1 जीरो ऐसे ही आ गया, 15 दूनी 30 की जीरो हासिल लगा 3, 15 नवियाँ 135 और 3 138, आपका आ गया ये आंसर। समझ में आया? चलो फिर से आओ, 8% का डिक्रीमेंट हो रहा है तो 100 की वैल्यू कितनी हुई 92, पहले आपकी थी 15,000 की वैल्यू, तो इसको कितना हो जाएगा 15,000, तो ठीक है ना। व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल, न्यू प्राइस पूछा है आपसे, तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा 92, 92 की वैल्यू निकाल लिया, 100 की वैल्यू है 15,000, तो 1 की वैल्यू 150, तो 92 की वैल्यू 92 इंटू 150। समझ में आया कि नहीं आया मुझे ये बताओ पहले, समझ में आ गया तो दबा के लाइक ठोको यार। चलो इस तरह से ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 20% जो है इनकम, मंथली इनकम का, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सब बेटा देखो ये PDF आपको मिल जाएगी, आप करते रहना, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, ये क्वेश्चन कर लो, अच्छा क्वेश्चन इस वजह से करा रहे हैं यार, इस तरह क्वेश्चन आपके इसमें इजी भी है और अच्छा भी है। क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, चलो मैंने आपसे कह दिया अ नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट द नंबर इट रिड्यूसेस टू 80%, मैंने कहा 80% है 4/5, हाँ या ना, 80% मतलब 4/5, ओके। मैंने कहा जब 15 सब्ट्रैक्ट करते तो 80% बच जाता है, ये बेटा 80% है, ये आपका 100% है। अगर 5 में कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपने कहा 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी है बेटा, आपने कहा साहब 1 सब्ट्रैक्ट करने पे 80% बन रहा है, तो मैंने कहा कितना है, 1 की वैल्यू कितनी हुई 15, ठीक है। तो बेटा 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि आपका 100 है तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 75, तो नंबर कितना हो गया 75। समझ में आया नहीं आया, आओ वापस आओ, वापस आओ, कोई बात नहीं, आओ। मैंने कहा ये कितना है आपका 4/5, मतलब 5 था उससे कुछ घट रहा है, वो 4 बन जा रहा है। आपने कहा साहब आप घटा रहे हैं 15, मैंने कहा हम घटा रहे हैं, ये है ओरिजिनल नंबर, ये है न्यू नंबर, इतना बन जा रहा है, अनंत इतना बन जा रहा है। मैंने कहा 5 से 1 घटाने पर, मैंने कहा आप कह रहे हैं साहब 15 घटा रहे, तो हमने कहा 1 की वैल्यू 15 हुई, 1 की वैल्यू 15 तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 75, ये है आपका ओरिजिनल नंबर। आपने कहा व्हाट इज द 40% ऑफ द नंबर, जैसे आपने कहा व्हाट इज द 40% ऑफ द नंबर, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है,
40% ऑफ द नंबर है ना, 40% होता है 2/5, याद करो 20% होता है 1/5, 40% हो जाएगा 2/5। किसका? 75 का, तो आपने कहा 75, तो आ जाए कितना? 15, 15 दुनिया आपका आ गया 30। देखो कोई ऑप्शन 30 है क्या? आपने कहा हाँ। कितना आ गया? 30 आ गया। फिर से थोड़ा साफ साफ कर दो, 30 ऑप्शन। इस तरह से आप परसेंटेज हमारी तरफ से हो गया ख़त्म। अगला चैप्टर है आपका, 1 मिनट में देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है भाई, वरना आप लोग की मैं रिकॉर्ड करता हूँ